हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक्सरसाइज नंबर 16.4 चल रही थी अपने और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो। ए सिलेंडर इज मेड ऑफ लेड whose radius is 4 centimeter and height is 10 centimeter. By melting this, how many spheres of radius is 2 centimeter can be formed? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले आपको एक सिलेंडर गिवन है और ये किससे बना हुआ है? लेड से। लेड एक मेटल होती है जिसका मतलब होता है शीशा, ग्लास। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? लेड से बना हुआ है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है? इसको मेल्ट किया गया है। मेल्ट का मतलब पिघलाया गया है। ठीक है, पिघला के क्या बनाए गए हैं? स्पेयर्स बनवाए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से स्पेयर्स बनवा दिए गए हैं। ठीक है, ये स्पेयर है। ठीक है, इस तरीके से स्पेयर बनवाए गए हैं। ठीक है, और जो स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। जो स्पेयर है उसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि इसको पिघलाने के बाद में, इसको मेल्ट करने के बाद में इस तरीके के कितने स्पेयर बनाए जा सकते हैं। आपको ये बताना है कि इसको पिघला के मेल्ट करके इस तरीके के जो स्पेयर्स हो कितने बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी आपके वर्ड आए मेल्ट, मेल्ट का मतलब है आपको वॉल्यूम ही निकालना है। ठीक है, मेल्ट का मतलब इसका जितना भी वॉल्यूम रहेगा वो इसके अंदर काम में आएगा। ठीक है, जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना का उतना वॉल्यूम किसका होगा? जितने स्पेयर आपके बनेंगे उन सब का टोटल वॉल्यूम कितना होगा? इसके इक्वल होगा। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू जितने स्पेयर बनेंगे उन सब का वॉल्यूम प्लस करके जो वॉल्यूम आएगा उसके इक्वल होगा। यानी कि मान लो अगर आपके पास में n स्पेयर बनते हैं, कितने स्पेयर बनते हैं? n स्पेयर। ठीक है, n स्पेयर का वॉल्यूम मिला के इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे दोनों का। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपने पास में क्या गिवन है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको अपन r मान लेंगे। कितनी गिवन है? ये गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। h कितनी गिवन है आपको? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या फाइंड करोगे? वॉल्यूम फाइंड करोगे। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो सबकी। पाई की वैल्यू एक बार अपन पाई रखेंगे, ये आपको लास्ट में समझ में आएगा कि पाई क्यों रखी है अपन ने। ठीक है, तो पाई की वैल्यू एक बार पाई रख दो। आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 10। सोल्व कर दो इसको। ये हो गया पाई इंटू 16 इंटू 10। कितना आ गया? 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये जो अपन ने पाई रखा है ये क्यों रखा है ये आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। तो देखो, रेडियस ऑफ स्पेयर इक्वल टू कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्पेयर कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वैल्यू पुट कर दो। 4/3, इसमें भी पाई की जगह एक बार पाई रख दो। पाई इंटू आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 2 का क्यूब। ठीक है, सोल्व कर दो इसको। 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब 8। सोल्व कर दो इसको। 8 4 जा 32, 32/3 इंटू पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका होगा। जब भी आपका मेल्ट वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा दोनों चीजों का। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ स्पेयर। तो देखो, अब देखो
लेट नंबर ऑफ स्पेयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर एन। मैंने मान लिया कि जो टोटल स्पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, एन स्पेयर बनेंगे, ठीक है। कितने स्पेयर बनेंगे, एन बनेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो सिलेंडर इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना का उतना वॉल्यूम किसका होगा, जितने स्पेयर बनेंगे उन सबका वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो उनका वॉल्यूम इक्वल होगा इस सिलेंडर के इक्वल। मान लो अपने पास में यहाँ पे एन स्पेयर बने, ठीक है। इन सब का वॉल्यूम ऐड करने के बाद में जो वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। तो अपन क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल पुट कर देंगे। किसका, एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम इज इक्वल टू एन जो स्पेयर्स है उन सबका वॉल्यूम, ठीक है। तो कैसे आएगा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AQQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ स्पेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो सबकी। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया था अपने पास में, 165 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एन की जगह एन रख दो, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेयर्स। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिख दो यहाँ पे कितना है, इंटू 32/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखो, अब आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है। एन क्या है, नंबर ऑफ स्पेयर्स। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो, 160 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, इस एन को तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, बाकी सबको जो मल्टीप्लाई में इस साइड में डिवाइड में आ जाएंगे, तो बाकी सब आगे यहाँ पे आगे 32/3 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया अपने पास में एन की वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 165 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 32/3 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया अपने पास में एन, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी सबको सोल्व करते हैं। 160 है ऊपर, ठीक है, ये नीचे 3 दिख रहा है आपको, तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन 32 इज इक्वल टू एन, ठीक है। अब कट कर दो, देखो 8 की टेबल से 4 टाइम, ये 20 टाइम, फिर 4 की टेबल से ये 5 टाइम, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ स्पेयर कितना आ गया अपने पास में, 15 आ गया। तो लास्ट लाइन लिखते हैं अपन ऊपर, ठीक है। तो लास्ट लाइन लिख दो, हेंस नंबर ऑफ स्पेयर्स ऑफ 2 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड इज इक्वल टू कितने हैं, 15 स्पेयर्स, ठीक है। कितने स्पेयर बना सकते हैं आप, 15 स्पेयर बना सकते हो इस सिलेंडर से, ठीक है। कितने स्पेयर बना सकते हो, 15 स्पेयर बना सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो, ए होलो स्फेरिकल सेल इज 2 सेंटीमीटर थिक if its outer radius is 8 centimeter then find the volume of metal used in it। आपको एक स्फेरिकल सेल गिवन है और क्या गिवन है, इसकी थिकनेस गिवन है। स्फेरिकल सेल की जो थिकनेस है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। स्फेरिकल सेल की थिकनेस कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी गिवन है आपको, 8 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है इस स्फेरिकल सेल के अंदर जो मेटल यूज में हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इस स्फेरिकल सेल के अंदर जो मेटल यूज में लिया गया है उस मेटल का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो किसका फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल का जो फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आउटर
रेडियस, आउटर रेडियस, इसको अपन R1 मानेंगे। ठीक है, ये कितनी गिवन है आपको? 8 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद में थिकनेस ऑफ स्पेरिकल सेल, थिकनेस ऑफ स्पेरिकल सेल, ये कितनी गिवन है आपको? 2 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या फाइंड करोगे? इंटरनल रेडियस ऑफ स्पेरिकल सेल, इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस, इसको अपन R2 मानेंगे। इंटरनल रेडियस कैसे फाइंड करोगे? देखो, आपको आउटर रेडियस कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इस आउटर रेडियस में से ये थिकनेस को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा अपने पास में? केवल इंटरनल रेडियस बचेगी। तो अपन क्या करेंगे? आउटर रेडियस में से इस थिकनेस को माइनस कर देंगे, अपने पास क्या आ जाएगी? इंटरनल रेडियस आ जाएगी। कैसे करोगे? देखो, 8 सेंटीमीटर में से माइनस क्या करोगे? थिकनेस को। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई? अपनी इंटरनल रेडियस हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल में जो फॉर्मूला लिखवाया था वो आपको यहाँ पे लगाना है। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? 4/3 पाई ब्रैकेट R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल। वैल्यू पुट कर दो, 4/3 की जगह 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ब्रैकेट R1 का क्यूब, R1 कितनी अपने पास में? 8, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब माइनस R2 कितनी अपने पास में? 6, तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। 4/3 की जगह 4/3, 22/7 की जगह 22/7 इंटू 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ठीक है, माइनस 6 का क्यूब 216। अब इसको सोल्व कर दो। 4/3 की जगह 4/3 इंटू 22/7 इंटू 512 में से माइनस करो 216, 12 में से 6 माइनस किया 6, 10 में से 1 माइनस किया 9 और 4 में से 2 माइनस किया 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 21 से डिवाइड कर देना। देखो, 4 इंटू 22 88, 88 को मल्टीप्लाई कर दो 296 से। ठीक है, कितना गया? 26048। ऊपर तो आ गया अपने पास में 26048 अपॉन नीचे कितना आएगा? 3 इंटू 7 21, नीचे कितना आएगा? 21। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, ऊपर से मैं मिटा रहा हूं। अब देखो, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दो 21 से। 26048 को डिवाइड करना किससे? 21 से कर दो। 26048 को डिवाइड करना किससे? 21 से कर दो। 1 टाइम, फिर 2 टाइम 42, फिर 4 टाइम, फिर 8 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 3 टाइम, फिर 8 टाइम 168। इस तरीके से चलेगा। कितना आ जाएगा अपने पास में? 1240.38। कितना आ जाएगा? 1240.38। वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल कितना आ गया अपने पास में? 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। तो लिख दो, हेंस
वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन दिस spherical cell is 1240.38 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में तो यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।